क्या 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा रोका जा सकता था? आज 77 साल बाद भी यह सवाल हर भारतीय और पाकिस्तान के मन में उठता है। कुछ लोग नेताओं को दोष देते हैं, तो कुछ इसे एक मजबूरी मानते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक त्रासदी के पीछे की असली कहानी और कड़वा सच क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कैसे अखंड भारत के दो टुकड़ों में बांट दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला हमारा होगा कि 1905 में बोए गए नफरत के वो बीज जिन्होंने नींव हिलाई। फिर हम देखेंगे मुस्लिम लीग का जन्म और अलग चुनाव प्रणाली की मांग पे बात करेंगे। फिर हम तीसरा देखेंगे 1930 और 1940 के दशक का वो दौर जब दूरियां खाई में बदल गई। और अंत में हम देखेंगे कि 1947 का माउंटबेटन प्लान क्या था और रेड क्लिक लाइन और दर्दनाक विस्थापन क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो 1905 से होती है, जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक चाल चली थी। उन्होंने सोचा कि बंगाल उस समय, अर्थात बंगाल जो है उस समय क्रांतिकारियों का एक सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, जिससे अंग्रेज बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इंडियंस की एकता को तोड़ने के लिए धर्म के नाम पर बंगाल का बंटवारा करने की कोशिश की और उन्हें बंटवारा करना शुरू भी कर दिया। ईस्ट जो है वो बंगाल में मुस्लिमों और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को मेजॉरिटी बना दिया। अर्थात तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में दो पार्टों के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। यहीं से अंग्रेजों की जो है एक रणनीति चालू हुई, जिसको कहा गया फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि बंगाल बंटवारे के बाद 1906 में ढाका के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो इसका मकसद था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राजनीतिक पहचान और अधिकार मांगना। अर्थात वो सोचते थे कि मुस्लिमों का एक अलग ही पहचान हो और उनकी अलग जो राजनीतिक मांग हो। मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट अर्थात अलग चुनाव क्षेत्र की उन्होंने शर्त रखी। इसका मतलब था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, वहां पे हिंदुओं का अधिकार ना होना चाहिए। और 1909 में अंग्रेजों ने खुशी खुशी इस मांग को मान लिया, क्योंकि पहले से अंग्रेज सोचते थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होगा, यहाँ पे भारत के अंदर एकता काफी ज्यादा बनी रहेगी। इसी एकता को तोड़ने के लिए तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा किया था। और मुस्लिमों ने ये मांग भी कर दी कि हमें जो है यहाँ पे एक सेपरेट चुनाव के लिए हमारा अधिकार देना चाहिए। तो खुशी खुशी इसीलिए 1909 में अंग्रेजों ने इस मांग को मान लिया, जिससे पहली जो है एक राजनीतिक दीवार खड़ी हो गई हिंदू और मुस्लिमों के बीच। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो शुरुआत में कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े जो है सेकुलर नेता हुआ करते थे। लेकिन 1916 के लखनऊ पैक्ट में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस और लीग को एक साथ लेना शुरू कर दिया, अर्थात ले लिया। जहां गांधी जी भारत आए, जब गांधी जी भारत आते हैं तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन के जरिए दोनों धर्मों को और करीब लाने की कोशिश किया और उन दोनों को धर्म, जो हिंदू और मुस्लिम के धर्म थे, उनको पास लाया। लेकिन जिन्ना को गांधी जी के धर्म और राजनीति को मिलाने का तरीका जो था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वैचारिक मतभेद के कारण जिन्ना जी कांग्रेस को छोड़कर कुछ समय के लिए लंदन वो चले गए। अब जब वो लंदन चले जाते हैं तो 1920 के दशक में भारत के अंदर जो है एक कम्युनल अर्थात सांप्रदायिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने पंजाब और कई अन्य हिस्सों में मुस्लिमों के लिए और ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी। अर्थात तो जो पंजाब जो था वहां पे कई इलाकों में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी। इसके जवाब में हिंदू महासभा और 1925 में आरएसएस जैसी संस्थाओं ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वहां पे मुस्लिमों की सीटें बढ़ रही थी तो हिंदुओं ने अपना प्रभाव जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। कांग्रेस बीच में फंस गई, अर्थात कांग्रेस जो सरकार थी
अब वो बीच में फंस गई। एक तरफ सेक्युलर छवि बचानी थी, दूसरी तरफ दोनों गुटों का दबाव काफी ज्यादा कांग्रेस सरकार पे पड़ रहा था। यही वो समय था जब आम जनता के बीच धार्मिक आधार पर दूरियां अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी थी। फिर बात करें तो लंदन से उस समय वापस आ चुके थे जिन्ना ने, और उन्होंने पुनः मुस्लिम लीग की कमान फिर से अपने हाथों में ले ली। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जो है वो 1585 में से भारी बहुमत जीत दर्ज किया था। उनको काफी ज्यादा कांग्रेस को वोटों मिली, जिस कारण से मुस्लिम लीग केवल 106 सीटें पाई, जिससे उन्हें अपनी राजनीतिक जो जमीन थी उन्हें खिसकती हुई महसूस हुई। अर्थात मुस्लिम लोगों को लगा कि हमारी तो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे खिसक रही है। इस हार से जिन्ना और मुस्लिम लीग को एक बहुत ही आक्रामक रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुस्लिमों को यह समझाना शुरू किया कि कांग्रेस राज में जो है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे जिन्ना ने और कई मुस्लिम नेताओं ने यह समझाना शुरू किया कि अब जो कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, इससे हम लोगों के अधिकार अब सुरक्षित नहीं रहेंगे कांग्रेस सरकार में। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए। कांग्रेस ने अंग्रेजों के बिना पूछे युद्ध में धकेलने के खिलाफ अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। खाली हुए इस राजनीतिक मैदान का मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ देकर पूरा फायदा उठा लिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली आधिकारिक रूप से टू टेंशन थ्योरी अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया, और मुस्लिमों ने जो ही ये जो दो राष्ट्र का सिद्धांत तो पारित किया था, तो हमें दो देश चाहिए, एक हिंदुओं के लिए एक अलग मुस्लिमों के लिए। और उन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें पाकिस्तान अलग चाहिए। 1946 में ब्रिटेन का कैबिनेट मिशन भारत आया ताकि बिना बंटवारे के सत्ता सौंपी जा सके, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच केंद्र की ताकतों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने अपना हक छीनने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। इस दिन कलकत्ता की सड़कों पर भयानक दंगे भड़के, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन दंगों ने पूरे देश में आग लगा दी और साबित कर दिया कि अब एक साथ रहना अर्थात हिंदू और मुस्लिमों का एक साथ रहना काफी कठिन हो चुका है। बढ़ते दंगों और बेकाबू होते हुए हालत को देखकर ब्रिटेन ने भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी। स्थिति संभालने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय भेजकर अर्थात बनाकर भेज दिया गया। 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन प्लान पेश किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान को अलग करने की बात बताई गई थी। पंजाब और बंगाल के हिंदू सिख पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इन दोनों राज्यों को बीच से काट दिया गया। भारी मन से खून खराबे को रोकने के लिए आखिरकार कांग्रेस को भी बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बंटवारा किया जाए, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे खून खराबा होने लगा, इस कारण से कांग्रेस ने बंटवारे के लिए सहमति दे दी। बंटवारे की लकीरें खींचने का सबसे अहम और खतरनाक काम सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया। जो सिरिल रेडक्लिफ थे, उनको ये बंटवारे के लिए जो कौन सा इलाका पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा इलाका हिंदुस्तान में रहेगा, इसके लिए उनको ये काम दिया गया। हैरानी की बात है कि रेड क्लिफ को भारत के भूगोल और संस्कृति की कोई उनको जानकारी नहीं थी कि कौन से लोग कहां पे रहते, किस प्रकार की संस्कृति है, और उन्होंने केवल 3 हफ्तों के भीतर कागज के नक्शे और जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर बॉर्डर बना दिए। गांवों, खेतों और यहां तक के लोगों के घरों को भी बेरहमी से बीच से आधा आधा काट दिया गया। 14 से 15 अगस्त को आजादी तो मिल गई, लेकिन 17 अगस्त तक लोगों को पता ही नहीं था कि उनका घर किस देश में होगा। इस प्रकार से रेड क्लिफ लाइन की घोषणा होते ही इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक विस्थापन शुरू हो गया। रातों रात लाखों लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनें, घर और संपत्तियां छोड़कर भागना पड़ गया। ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी जाने लगी और नफरत ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इस बंटवारे में 10 से 20 लाख लोगों की जान चली गई और करोड़ों लोग हमेशा के लिए रेफ्यूजी बन गए। यहां तक कि सरकारी दफ्तरों की कुर्सियां, टाइपराइटर और सेना की रेजिमेंट भी आधी आधी बढ़ गई। आइए इन तीनों प्रमुख ताकतों की राजनीति विचारधाराओं की तुलना करते हैं।
देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो इनका मुख्य लक्ष्य एक अखंड, निरपेक्ष और मजबूत केंद्र वाला भारत बनाना था। वहीं पे मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए तो इनका मानना था कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं, जिन्हें अपना अलग अलग देश होना चाहिए। वहीं पे ब्रिटिश साम्राज्य की बात किया जाए तो इनकी एकमात्र रणनीति फूट डालो और राज करो थी, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। इन तीनों विपरीत दिशाओं के टकराव ने ही देश के दो टुकड़े करने की जमीन तैयार कर दी। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह साफ और डोमिनो इफेक्ट नजर आता है। अंग्रेजों ने 1905 में और 1909 में अलग चुनाव प्रणाली देकर अपनी ईंट गिराई थी। इसके बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और चुनाव की हार जीत ने दूसरी ईंट भी गिरा दी। अंततः धार्मिक दंगों और असुरक्षा की भावना ने इस पूरी इमारत को ढहा दिया। बंटवारा नेताओं का पहला विकल्प नहीं था, बल्कि यह बिगड़े हुए हालातों का आखिरी समझौता था। तो निष्कर्ष पे अगर बात करें तो 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा दुनिया के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होता है तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। एक अखंड भारत का सपना टूटने की सबसे बड़ी कीमत वहां की आम जनता ने अपने खून से चुकाई है। आज भारत का मजबूत धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, जबकि पाकिस्तान अपनी अलग राह पर है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर एक बेहतर भविष्य जरूर बनाया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।